जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, आज पीएनएसटी एंट्रेंस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो हमारे जो विद्यार्थी जो 2 साल से कंटिन्यूअस आस में लगे हुए थे कि भाई पीएनएसटी एंट्रेंस जारी होगा, उनको एक लंबे टाइम अंतराल के बाद जो है पीएनएसटी नोटिफिकेशन जारी हुआ है बेटा। और ये नोटिफिकेशन जो है आपको 2021 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मतलब ये 2021 की जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। मतलब इस एग्जाम के बाद आपको 2022 का एक नोटिफिकेशन और मिलने वाला है। और ये एग्जाम जो है, जो बच्चा कंटिन्यू लगा हुआ था इस आस में कि भाई हमारे पास ये एग्जाम होनी है और एक लंबे अंतराल से तैयारी कर रहा था, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और इसकी आज जो एग्जाम शेड्यूल्स आज पीएनएसटी का डला हुआ है, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपके साथ साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के जो नोटिफिकेशन है उसमें हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो हमारे जानने लायक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो पीएनएसटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है बेटा, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या बताई गई है कि जो पीएनएसटी 2021 का जो फॉर्म है, इसके लिए एलिजिबिलिटी केवल महिलाओं के लिए, मतलब ओनली गर्ल्स स्टूडेंट्स ही जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। क्लियर है बात। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके एग्जाम फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो कब से रखी गई है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 तारीख से 6 सितंबर से यहाँ पर एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट जो है स्टार्ट हो रही है। कब तक फिल करी जाएगी, तो 20 सितंबर तक बेटा यहाँ पर एग्जाम फॉर्म की जो डेट है वो रहेगी। और अगर हम बात करें यहाँ फॉर्म में संशोधन करने की, अगर किसी भी टाइप्स की आपकी फॉर्म में त्रुटियां हो जाती है तो आपको 6 तारीख से लेकर के 6 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक आप फॉर्म में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद क्या बातें बताई गई है कि यहाँ पर जो आपके पास जो स्टूडेंट्स रहेंगे उसको कि एग्जाम फॉर्म का क्या फीस रहेगा वो देखने का रहेगा। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है बेटा, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए एग्जाम फॉर्म का फीस कितना है, 400 रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 200 एग्जाम फॉर्म का जो यहाँ पर फीस जो है वो रखा गया है। फॉर्म आप ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल से, आप कियोस्क पोर्टल से आप फॉर्म भर सकते हैं। उसका कुछ शुल्क यहाँ पर रखा गया है, लगभग 60 रुपीज के आसपास यहाँ पे शुल्क रहेगा। ऑनलाइन पोर्टल से आप इसको फिल करेंगे। फिर हम बात करते हैं एग्जाम किस टाइप से रखी गई है, किस टाइप से होगी। तो बेटा ये जो आपकी पीएनएसटी एग्जाम जो होगी ये ऑनलाइन मोड एग्जाम होती है। और यहाँ पर बेटा आपको 2 डेट दी गई है एग्जाम के लिए, एक 17 और एक 18 अक्टूबर, मतलब 17 और 18 अक्टूबर को आपकी एग्जाम होना है। दिन आपका कौन सा आने वाला है, मंडे और ट्यूसडे। क्लियर। अब ये जो एग्जाम है बेटा ये 2 पालियों में होगी। फर्स्ट पाली जो होगी आपकी वो 7 बजे से लेकर के कब तक, 7 बजे से आपको रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 8 बजे तक मॉर्निंग में। फर्स्ट पाली में 7 से 8 आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। उसके बाद जैसे आप एंट्री कर जाओगे सेंटर के अंदर, उसके बाद आपको 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। मतलब जो इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन रहेगी एग्जाम से रिलेटेड वो आपको पढ़ने के लिए 10 मिनट का टाइम यहां पर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाली है, 9 बजे से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। कब तक चलेगी सर, 11 बजे तक चलेगी। मतलब आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा एग्जाम में पहली पाली के अंदर। तो पहली पाली आपकी स्टार्ट होगी 9 बजे से 11 बजे तक। दूसरी पाली की अगर हम बात करते हैं तो ये 12 बजे से 1 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है इसमें। और यहां पर बेटा 1:50 से 2 बजे तक आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए। उसके बाद 2 बजे से लेकर के आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, 4 बजे तक एग्जाम चलेगा सेकेंड पाली का। और यहां पे भी आपको 2 घंटे का टाइम यहां पर दिया जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेंगे वो क्या रहेंगे। देखो यहाँ पर एक 1.3 हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई। 1.3 में हमको यहाँ क्या बोलना, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो टेस्ट आपका हो रहा है पीएनएसटी का, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। और इसके थ्रू बेटा आप क्या करोगे बताओ, बीएससी नर्सिंग में आपका चयन होने वाला है। किसमें होगा, बीएससी नर्सिंग में होगा। और ये जो आपका एग्जाम है बेटा ये 7 कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं इसके अंदर शामिल होने वाले हैं, है ना भाई। यहाँ पर जो आपके पास
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस जिसको हम बोलते हैं, सैनिक कोटा, विकलांगता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के जो स्टूडेंट है, ऐसे 7 कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं वो इस एग्जाम के अंदर सम्मिलित होने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड हम बात करते हैं कि यहां पर 3.1 में एक हमको इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई प्रवेश, जो स्टूडेंट प्रवेश लेना चाहेगा पीएनएसटी एग्जाम के लिए, उसके लिए क्या क्या उसके लिए पात्रता रहेगी, एलिजिबिलिटी रहेगी, वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है बेटा कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए, आप इंडिया में रहने वाले होना चाहिए, आप इंडिया के आपके नागरिकता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी कि बेटा दूसरे पॉइंट में आपको क्या बोला गया है कि आप जो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर रहा है वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब आप मध्य प्रदेश के रहवासी होना चाहिए, आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र यहीं का होना चाहिए। उसके बाद हाँ यहाँ पर आपको उसका एक जो है प्रमाण पत्र भी चाहिए रहेगा, मूल निवासी प्रमाण पत्र, वो भी आपको यहाँ पर बोला गया है कि मूल निवासी प्रमाण पत्र के बेस पे आप एलिजिबल हो पाएंगे। फिर आपको यहाँ शैक्षणिक योग्यता पूछी गई है, 3.2 पे शैक्षणिक योग्यता बताई गई है। इसमें आपको क्या बोला गया है कि आप बेटा क्या बोलना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से 12th आप पास आउट होने चाहिए, प्लस 12th में आपका क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, तो 12th में आपका बेटा फिजिक्स भी होना चाहिए, केमिस्ट्री भी होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए और इंग्लिश। मतलब ये आपको 4 सब्जेक्ट आपके 12th के अंदर अनिवार्य रूप से होने चाहिए। और यहाँ पे कम से कम आपको 12th में कितने परसेंटेज चाहिए, तो 45% बेटा आपका मिनिमम होना चाहिए। कितना परसेंट, 45% आपका यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पर क्या बोला है, जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार है, आरक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार है बेटा उनको 5% की रिलैक्सेशन रहेगी, मतलब जो SC ST कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको 40% भी मार्क्स रहेंगे उनके 12th में, तो उनको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे केस में आपको बेटा यहाँ पर 45% कम से कम आपको मार्क्स चाहिए 12th में भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, वही चीजें यहां पर और एक बार रिपीट की गई है, ठीक है भाई। इसके आगे जो आपको इंफॉर्मेशन है वो जय राणा सर प्रोवाइड कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं जय राणा लक्ष्य अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पीएनएसटी के बारे में एंट्रेंस एग्जाम आज आ चुका है और इसकी इंफॉर्मेशन शुभम परवेश्वर ने दे चुके हैं। इसके आगे की इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको। तो इस 3.3 में लिखा हुआ है कि सरकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी की पात्रता। इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी शामिल हो सकते हैं जो इस वर्ष 3.2 में वर्णित परीक्षाओं में सम्मिलित हो रही है। इसका मतलब है कि जिसने 2022 का एग्जाम दिया हुआ है और जो 12th में क्लियर पास आउट है तो वह इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि उनको सप्लीमेंट्री है मतलब तो वह इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके बाद 3.4 में लिखा हुआ है एज लिमिट। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 2021 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2021 का कहने का मतलब है कि ये एंट्रेंस जो है 2021 पीएनएसटी का है। यदि 2022 का होता तो 1 अक्टूबर 2022 लिखा हुआ होता। तो 1 अक्टूबर 2021 को मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी, 17 वर्ष, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए एज लिमिट, 30 इयर्स। तो मिनिमम 17 वर्ष कब हो जाएगा, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2004 है तो इसके पहले और 30 ईयर कब कंप्लीट होगा, 1 अक्टूबर 1991। यदि 1 अक्टूबर 1991 के बाद और 1 अक्टूबर 2004 के पहले यदि आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है SC ST एवं OBC एंड EWS और विधवा के लिए आयु सीमा कितनी होगी, 5 वर्ष की छूट होगी। इसका मतलब मैक्सिमम एज में कहा गया है इस समय इनकी एज यदि 35 वर्ष है तो 35 वर्ष तक के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्पष्टीकरण, ये इसका मतलब जो भी वेरिफिकेशन होगा वह किस आधार पर होगा, 10th की मार्कशीट के आधार पर होगा। इसके आगे देखते हैं
सीटों का विवरण दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन है सीटों का। टोटल सीट कितनी है? 810। इसमें से आपको जनरल की जो सीटें हैं वह है 219 जनरल की सीटें, और जो एसटी की सीटें हैं 167, और एससी की जो सीटें हैं वह है 129, और ओबीसी की जो सीटें हैं वह कितनी है? 219। ये ओबीसी की सीटें हैं, ये एससी की सीटें हैं, और ये एसटी की सीटें। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं वह 81 है, ईडब्ल्यूएस। इस प्रकार 810 का डिस्क्रिप्शन, सीटों का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है कैटेगरी वाइज। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि अब क्या होता है। जैसे सारी इंफॉर्मेशन, इसके आगे जो इंफॉर्मेशन एडमिशन की सारी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि शासन नियमानुसार, मतलब जैसे आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है तो आपको प्रति माह 4 कंटिन्यू 4 ईयर तक आपको कितने स्कॉलर मिलेगा? 3500 स्कॉलर मिलेगा। इसका मतलब है कि प्रति माह आपको 4 ईयर से कंटिन्यू 3500 रुपए स्कॉलर स्टाफ फंड से प्रदान किया जाएगा। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि इसमें जो मतलब जो भी शहर में जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज होगी उस शहर में आपको उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसे आपका डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो ये चिकित्सा शिक्षा विभाग में आपको प्रशिक्षण के उपरांत 5 वर्ष तक अनिवार्य सेवा, शासकीय सेवा देना होगा। मींस जैसे आपके मतलब कंप्लीट होता है कोर्स बीएससी, ये जो पीएनएसटी है वह एंट्रेंस कम रिक्वायरमेंट टेस्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब पीएनएसटी के एग्जाम देते हैं तो आप उस समय रिक्वायरमेंट, एंट्रेंस का मतलब होता है कि किसी भी डिग्री कोर्स के लिए एंट्री करना, उसके बाद रिक्वायरमेंट का मतलब भर्ती। तो इस समय आप लोग जैसे ही बीएससी कंप्लीट होता है, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद आपको कम से कम 5 वर्ष तक सेवा देना, शासकीय चिकित्सा संस्था में सेवा देना अनिवार्य होता है। इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं तो आपको मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, यदि आप छोड़ना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, तो कोई नहीं चाहेगा छोड़ना। तो इस समय इसको मतलब स्टाफ नर्स के पद पे पदस्थ होंगे आप, और इसको जो मतलब इनकी सैलरी होगी वह उस स्टाफ नर्स के फंड मतलब जितनी सैलरी होती है उतनी। चलिए, जैसे कि अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो एंट्रेंस का टाइम ड्यूरेशन आया है वो बहुत ही कम है। बहुत ही कम टाइम में हमको अच्छी प्रिपरेशन करनी है ताकि हम एग्जाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करें और सिलेक्शन ले। तो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा बेटा 29 अगस्त से क्रेश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जो 2 मोड पे कराया जाएगा पीएनएसटी क्रेश कोर्स। एक ऑफलाइन क्लास भी इसकी ली जा रही है और ऑनलाइन क्लास के फॉर्मेट में भी ये अवेलेबल रहेगा। ऑनलाइन क्लास जो होगी बेटा, सॉरी ऑफलाइन क्लास की चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऑफलाइन क्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ ऑफलाइन क्लास हमारी ब्रांच में लगेगी, बालाघाट के अंदर ब्रांच है। यहाँ पर आपको ऑफलाइन क्लास मिलेगी जिसमें 3 टाइमिंग में बैचेस से स्टार्ट हो रही है। मॉर्निंग में 7 से 7 AM to 12 PM एंड 11 AM to 4 PM एंड 2 PM to 7 PM। ये 3 टाइम ड्यूरेशन में आपको ऑफलाइन क्लास मिलेगी। ऑफलाइन क्लास में सीटें बहुत ही लिमिटेड होगी। आप अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल फास्ट ज्वाइन करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते, जो ऑफलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे, उनके लिए बेटा ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं। ऑनलाइन क्लास आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगी। लाइव फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेगी और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेगी। और ये आपको क्लासेस मिलने वाली बेटा डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस आपको मिलने वाली है। जो ऑनलाइन क्लास है वो डिजिटल बोर्ड के अंदर मिलेगी। आपको ऑनलाइन क्लास एक एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड की जाएगी जिसकी इंफॉर्मेशन आपको 1 दिन बाद वीडियो के अंदर दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, और साथ ही साथ और इंफॉर्मेशन आगे देखते हैं। जैसे कि हम बात करें कि संस्था के द्वारा कितने बच्चे अभी तक चयनित है, तो 4 वर्षों के अंदर बेटा अगर हम बात करें विगत 4 वर्षों के अंदर, तो पीएनएसटी के एग्जाम में हमने 98 प्लस सिलेक्शन बच्चों के दिए हुए हैं। लास्ट ईयर के रिजल्ट की बात करें तो हमारे यहाँ से जो है फर्स्ट रैंक लेकर बच्ची, मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक लेकर भी बच्ची आई है। जैसे हम बात करें पूजा नंदेश्वर जो बच्ची है उसका ऑल एमपी फर्स्ट रैंक लगा था लास्ट ईयर 2020 में, और धनश्री चौहान जो बच्ची है उसका 3rd रैंक लगा हुआ है। मानसी रायगढ़ 33वीं रैंक लेकर आई है। फिजा खान 14 रैंक,
अश्विनी पिछोड़े 32 रैंक, और भी बहुत सारे रैंकर्स बच्चे हैं। और अल्टरनेट ऐसे ही सिलेक्शन का दौर जारी रहेगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़िए, अच्छी मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और कंटिन्यू सिलेक्शन की इस दौर को आगे बढ़ाएंगे। और आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम हमारे संस्था के द्वारा जो कोर्स संचालित किए जाते हैं वो कौन कौन से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में हम लोग जो है नीट, पीएनएसटी, जेई, पीवीएफटी, पीएटी और आईसीआर के कोर्स हम प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ अगर हम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो एमपीपीएससी, व्यापम, मल्टी एग्जाम्स, मल्टी क्लासेस होती है जिसमें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कवर कराई जाती है। एसएससी की क्लासेस होती है, रेलवे, पटवारी, हाईकोर्ट, टीओ, और भी बहुत सारी एग्जाम्स होती है जिसकी प्रिपरेशन संस्था के द्वारा कराई जाती है। और यहाँ पे कुछ और चयनित विद्यार्थी हैं जो नीट में सिलेक्शन लिए हुए हैं और जेई में सिलेक्शन लिए हुए हैं। टोटल नीट की अगर हम बात करें तो 28 प्लस सिलेक्शन संस्था द्वारा दिए गए हैं। नीट में पीएनएसटी की बात करें 98 प्लस स्टूडेंट चयनित हैं। जेई की बात करें तो जेई एग्जाम में 23 प्लस सिलेक्शन है और आईसीआर पीएटी की बात करें तो 14 प्लस स्टूडेंट जो है यहाँ पर चयनित हैं। तो बच्चों अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर हमको कोर्स ज्वाइन करना है तो हम इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो बेटा आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया गया है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन रहेगी कोर्स से रिलेटेड उसमें आप इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका क्या रहेगा बेटा? मोबाइल नंबर 9301824006। इस मोबाइल नंबर पे आप बेटा कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पे आप बात करिए, जो भी आपको डाउट है वो सारे इसके अंदर कवर कराए जाएंगे आपको, और जल्दी हम आपको इस एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपलब्ध होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।